सऊदी अरब में विभिन्न पदों पर आपके लिए आई है नौकरी की वैकेंसी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज़ पर। सऊदी अरब में काम करने के इच्छुक भारतीय कामगारों के लिए एक सुनहरा मौका आया है। KSAjobseekers.com की ओर से कई महत्वपूर्ण पदों के लिए तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। ये भर्ती भारत से लेबर रिक्रूटमेंट के तहत की जा रही है। पेट्रोल मैकेनिक की जरूरत है और इसके लिए भर्ती की जा रही है। बता दें, जो प्लेस है वो है बुराइदा अल कासी। इन दो जगहों के लिए भर्ती की जा रही है। वेतन 1400 सऊदी रियाल प्लस 200 सऊदी रियाल आपको मिलेगा। जो कार्यकाल है यानी वर्किंग आवर्स वो 10 घंटे रहेंगे प्रतिदिन। एज लिमिटेशन की बात करें तो 25 से 40 वर्ष एज लिमिटेशन है। इसमें आपको आवास, यात्रा की सुविधा कफील द्वारा दी जाएगी। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उम्मीदवारों को अपने डॉक्यूमेंट्स मोबाइल नंबर के साथ PDF फॉर्मेट में भेजने होंगे। दूसरी जो भर्ती निकली है वो है इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट पर। बता दें कि मदार स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, रियाद में इन्होंने भर्ती निकाली है। वेतन फ्रेशर्स को मिलेगा 1500 सऊदी रियाल और जो रिटर्नर्स है यानी कि जो सऊदी में काम कर चुके हैं उन्हें 1600 प्लस 200 सऊदी रियाल मिलने वाला है। एज लिमिटेशन की बात करें तो 21 से 35 साल रखी गई है एज की लिमिटेशन। कार्यकाल की बात करें तो 10 घंटे है कार्यकाल। सुविधाओं की बात करें तो कफील द्वारा रहना, इकामा, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरा पद जो है वो हाउस ड्राइवर की ज़रूरत है। ये सिर्फ और सिर्फ रिटर्नर्स ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस है अल जौफ, यहाँ पर नौकरी निकली है। वेतन आपको मिलेगा 1400 प्लस 200 सऊदी रियाल। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 35 साल है आयु सीमा। ड्यूटी की बात करें तो कोई टाइमिंग नहीं है। ड्यूटी की समय की बात की जाए तो आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। सुविधाओं की बात करें तो कफील द्वारा सभी मूलभूत सुविधाएं आपको इसमें दी जाएंगी। ऑटो इलेक्ट्रीशियन की भर्ती है, लेकिन ये भी सिर्फ रिटर्नर्स के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी सऊदी में काम कर रखा है। अल कासिम क्षेत्र में ये नौकरी की वैकेंसी है। 1500 प्लस 200 सऊदी रियाल आपको दिए जाएंगे। 24 से 37 वर्ष के बीच के अगर आप हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा के प्रकार की बात करें तो मोसा वीज़ा है ये। वर्किंग आवर जो है वो 10 घंटे रहेंगे। आपको आवास, इकामा, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस सब कुछ वकील द्वारा दिया जाएगा। तो देखिए, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं साथ में रिज्यूमे जो है वो 8092155480 पर भेजना है। साथ ही आप अगर फ़ोन नंबर पर नहीं भेजना चाहते तो आप ईमेल भी कर सकते हैं resume@KSAjobseekers.com। वेबसाइट है KSAjobseekers.com, इस पर आप भेज सकते हैं। इसके अलावा आपको उम्रा वीज़ा बनवाना हो, विजिट वीज़ा बनवाना हो, आज़ाद वीज़ा बनवाना हो, इकामा को रिन्यू कराना हो, नकल कफाला बनाना हो, फाइनल एग्जिट बनवानी हो, पास आउट चाहिए आपको या फिर आपको सऊदी से एग्जिट लेना है, इकामा इंश्योरेंस करवाना है, आपको कार की इंश्योरेंस करानी है, मेडिकल कोई भी चीज़ की ज़रूरत है या एयर टिकट चाहिए आपको, या फिर आपको वीज़ा स्टैंपिंग चाहिए। सऊदी अरब में अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं, जवाजात की सर्विस को एक्सेस करना चाहते हैं, वाफिदन की सर्विस को एक्सेस करना चाहते हैं और लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, अगर पासपोर्ट रिन्यूअल अगर कराना चाहते हैं, चाहे आप इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, तो आप जॉब सीकर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको बस स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करना है। कीवा पोर्टल ने 4 देशों के कामगारों की लिमिट की तय। सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय के कीवा पोर्टल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत, बांग्लादेश, यमन और इथियोपिया आने वाले प्रवासी कामगारों के लिए अधिकतम सीमा यानी कोटा निर्धारित कर दी है। ये फैसला सऊदी अरब में काम कर रहे निजी प्रतिष्ठानों में प्रवासी कामगारों की संख्या को बैलेंस करने के उद्देश्य से किया गया है। किन देशों के लिए कितनी लिमिटेशन तय की गई है तो बता दें कि मंत्रालय द्वारा जारी डिटेल के अनुसार अब किसी भी निजी कंपनी यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें कुछ पर्टिकुलर जो 4 देश हैं उनकी कामगारों की संख्या कुल कर्मचारियों की संख्या के प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो फिक्स प्रतिशत है। जैसे भारत के लिए अधिकतम 40% रखी गई है, बांग्लादेश के लिए अधिकतम 40% रखी गई है, यमन के लिए 25% रखी गई है, इथियोपिया के लिए अधिकतम 1% रखी गई है। देखिए, सीधे शब्दों में आपको बताएं तो जैसे कि आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे तो पहले जो भी कंपनी थी प्राइवेट कंपनी वो जितने मर्जी उतने इंडियंस को जॉब पर रख सकती थी, या फिर इथियोपिया के लोगों को रख सकती थी, या फिर बांग्लादेश के लोगों को रख सकती थी। लेकिन अब नियमों में बदलाव आ चुका है। अब एक लिमिटेशन लगा दी गई है। जैसे अगर आपकी कंपनी है सऊदी अरब में, प्राइवेट कंपनी ही है,
तो आप उसमें सिर्फ 40% भारतीय ही रख सकते हैं, बाकी आपको अलग लोग रखने होंगे, या फिर आप 40% बांग्लादेशी ही रख सकते हैं, या फिर आप 1% इथियोपियाई ही रख सकते हैं। वही कंपनी जो होगी वो यमन के लोगों को सिर्फ 25% तक ही रख पाएगी, यानी कि अगर आपकी कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं तो आप उनमें से 4 को ही भारतीय रख सकते हैं, बाकी जो 6 लोग हैं वो आपको अदर कंट्रीज के रखने होंगे। अगर आप चाहें कि 10 के 10 के जो कर्मचारी हैं आप भारतीय को ही रख लें तो वैसा नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ आई हो। तो श्रम बाजार के विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि पाकिस्तानी कामगारों के लिए भी एक लिमिट तय की गई है। हालांकि कीवा पोर्टल ने अभी तक इसका कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं किया है। मौजूदा कर्मचारियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो कीवा पोर्टल ने स्पष्ट किया है कि जिन कंपनियों में पहले से इन देशों के कामगार निर्धारित सीमा से अधिक है वे अभी भी मौजूदा कर्मचारियों का वर्क परमिट और इकामा रिन्यूअल कर सकते हैं। हालांकि वे अब उसी देश के नए कामगारों की नियुक्ति नहीं कर सकेंगे, ना ही किसी अन्य प्रतिष्ठान से उनका ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके अलावा उसी देश के लिए नए वीजा की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। पोर्टल पर दिखाई देगा त्रुटि संदेश ऐसे मामलों में जब कोई कंपनी तय सीमा पार कर चुकी होती है और उसी राष्ट्रीयता का नया कर्मचारी जोड़ने का प्रयास करती है, तो कीवा पोर्टल पर आपको एक मिस्टेक मैसेज जो है वो देखने को मिलेगा। आपने इस राष्ट्रीयता के लिए कर्मचारियों की संख्या की अनुमेय सीमा को पार कर लिया है, ये चीज लिखी होगी, इसीलिए आप इस राष्ट्रीयता के लिए वीजा का अनुरोध तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आपकी कंपनी में इस देश का कोई कर्मचारी नहीं हो। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।